शायद अभी का बर्थडे हम यहीं पर मना सकते हैं। बारिश होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड जोन हो जाता है, टूट फूट का डर रहता है, लेकिन इसी मौसम में खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और फिर जो बाहर से जो यात्री लोग आते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर टूटने का खतरा हो सकता है। आज हमारे गेस्ट आ रहे दूसरे। अच्छा, अब खाली वो बादल के रज रहे हैं। हाँ आजकल मुँह छोड़ दी, दाढ़ी कट कर दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा, लेकिन अभी शाम होते होते आसमान पर पूरी तरह से बादल छा गए, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सामने की ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ और चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है। तो अभी यहाँ घर पर होम स्टे को देखने के लिए गांव से चाची जी और हमारे छोटे भोला आ रखे हैं। और चाची जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे होम स्टे को देखने के लिए आए। हाँ, बहुत बहुत बधाई है आप लोग के लिए। माँ भगवती राज राजेश्वरी की कृपा उस पे बनी रहे। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा भी बने रहे। हमारे गांव के लिए ये खुशी का मौका है कि गांव में ही होम स्टे है। आप लोग भी आइए बिल्कुल में। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे भोला है ना, इनका नाम है श्री अखिल सेमवाल जी और हमारे गांव के सबसे छोटे पंडित जी हैं भाई, जो पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं। बहुत बढ़िया भोला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, तो ऐसे ही पूजा पाठ अच्छे से करते रहिए, ठीक है जी। बिल्कुल। उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करके वापसी घर आने के बाद कल पूरे दिन हम सभी ने आराम किया, क्योंकि वो बहुत ही कठिन यात्रा है, काफ़ी थकान भी हो गई थी। और आज अभी शाम के टाइम पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मेरी तैयारी हो गई है मायके से ससुराल जाने की। और जितने भी ट्रैक के कपड़े वगैरह धोए वो अभी बाहर पर ही रखे हुए हैं। आनन फानन में सभी ने उठा दिए, क्योंकि दिन के टाइम पर सभी लोग आराम कर रहे थे। और भाई भी बिल्कुल रेडी हो गया है, मेरे को भेजने के लिए आ रहा है। चलो फिर बारिश में। और आपके गेस्ट भी आने वाले हैं आज, उन्हीं का इंतजार है। अच्छा, और यहाँ पर प्रीति पढ़ाई कर रही है, असाइनमेंट वगैरह जमा कर रही है। सब ऑनलाइन होता है? सब ऑनलाइन होता है। अच्छा, असाइनमेंट देने से पहले थोड़ा रिवीजन कर रही है। अच्छा, बाल देखो कैसे फैला रखे, इतनी आफत आई। इतनी आप बताइए। हाँ, अच्छा। और सुष्मिता तो अभी तक थकी हुई है। हाँ, तबीयत खराब हो गई ना मेरे आते ही। हाँ, शीत पित्त हो गया, ठंडा गरम। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ठीक है, यात्रा अच्छी लगी ना? बहुत अच्छा। तो मेरे मायके वाला ये जो नया घर है, ये होम स्टे बन गया है और होम स्टे का नाम है चौखंबा दर्शन होम स्टे। अब लगातार बहुत सारी बुकिंग यहाँ पर हैं। आज भी कुछ गेस्ट आने वाले हैं वेस्ट बंगाल से, तो मैं भी यहीं पर रुकना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया। प्रीति यहीं पर है, सुष्मिता यहीं पर है माँ की पूरी हेल्प करने के लिए। पापा भाई भी पूरी हेल्प करते हैं माँ की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आंटी जी को परेशान मत करना, मतलब खाना बनाना ये सब मतलब उनकी बस की नहीं है बोला। तो जी हाँ, हम भी समझ रहे हैं। तो माँ मैं चलती हूँ, ठीक है आज? चलो ये लिफाफा मेरी नाती के लिए। अरे नाती आएगा ना? नाती फर्स्ट आया ना। अच्छा, तब इसके लिए नाती के लिए गिफ्ट रखा हुआ है। गिफ्ट है। और वो बोल रहा था मैं आऊँगा, शायद अभी का बर्थडे हम यहीं पर मना सकते हैं, ठीक है? जैसे भी प्रोग्राम होगा, क्योंकि फिक्स तो हम बता नहीं सकते हैं, कुछ भी काम पड़ सकता है। तो ये लिफाफा है मेरे बेटे का। नानी ने दिया। चलो मैं बता दूंगी, ठीक है? और टेंशन मत करना, ये जो ये आएंगे यात्री लोग आएंगे तो हाँ, टेंशन कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। टेंशन कुछ नहीं। तो पापा भी अभी अभी सो के उठे। ठीक जी, चलता हूँ। ठीक जी, वाह, ठीक है, बाय बाय जाए वाह। ओ ठीक है, अभी बर्थडे था, जाने सब बोला तुम फोन करी। ओके ओके ओके, चलते हैं। और बारिश तेज होने लगी। बाय बाय। तो नारी शक्ति का प्रमाण है हमारी चाची जी, और इस बार भी जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं कालीमठ वार्ड से। चलिए, एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई। और पिछले वर्षों में भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो आगे भी ज़रूर करेंगे। आजकल भ्रमण में चलो जनता के बीच में जाएंगे, बिल्कुल। जो अधूरे कार्य हैं मैंने उनको पूरा करेंगे।
कई लोग सोचते हैं कि हमारे बीच में कोई नई चेहरा जी। आए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नई चेहरों वालों की तो आने का समय है, हाँ। हम लोग का जाने का समय है। तो हम लोग को हमको एक बार मतलब अपनी जनता को कहूंगी कि एक बार मौका और दीजिए, जो अधूरे काम है उनको पूरा कर सके हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू आपके चैनल के लिए भी, क्योंकि आपका चैनल बहुत फेमस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, अब चलते हैं अपनी स्विफ्ट गाड़ी से सफ़र में आगे। भाई मैं चलाऊं? ना ना, आराम से बैठो। अच्छा, नहीं तो तुम्हारे ब्लॉग नहीं बनेंगे। अच्छा। ऊखीमठ मार्केट में पहुंचते ही बारिश तेज़ होने लग गई और मैं आ गई हूं अभी शॉपिंग करने के लिए। आज अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए शॉपिंग नहीं हो रही है, बल्कि बेटे के लिए शॉपिंग हो रही है। तो चलिए जी, शॉपिंग वगैरह भी हो गई और बारिश भी बंद हो गई। उधर साइड से फिर से बारिश आने के लिए हो गया। तो अब फटाफट से बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। और देरी भी हो रही है भाई, क्योंकि आलोक ने फिर से वापसी आना है। तो जैसे जैसे पहाड़ों में खूब सारी बारिश हो रही है, वैसे वैसे प्राकृतिक झरने बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। ऊखीमठ से सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम केदार घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में पहुंच गए हैं। और बरसात की वजह से मार्केट में उतना ज़्यादा रौनक भरा माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, टूरिस्ट व्हीकल भी कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ गुप्तकाशी मार्केट में नहीं रुकेंगे, बल्कि सीधे बढ़ेंगे अपने सफ़र में आगे। एक बारी तो आलोक मुझे यहीं गुप्तकाशी मार्केट तक छोड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन अभी तक हमारी दूसरी गाड़ी आई नहीं, तो इसने बोला कि आगे तक छोड़ता हूँ। बोला फाटा तक, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी आ पाती है भाई। हाँ, वहाँ पर तक चलते हैं हम भी। पर यात्रा बहुत कम हो गई नहीं? हाँ, आजकल बारिश की वजह से ना यात्रा कम हो गई। चलो, बरसात के महीने से भी नहीं है उतना वैसे पहाड़ों में आना खासकर। हाँ, जब मौसम सही रहता है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब झमाझम बारिश लगातार 1-2 दिनों तक होती है तो लैंडस्लाइड तो होता ही है। और फिर जो बाहर से जो यात्री लोग आते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर टूटने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल। जैसे ना, मैंने बहुत बार देखा कि कहीं पर भी गाड़ियाँ पार्क कर लेते हैं, रोड के किनारे पर रुक जाते हैं या कहीं पर फ़ोटो शूट करने के लिए रुक जाते हैं। मतलब उनको शायद इतना आइडिया नहीं आता होगा कि यहाँ से लैंडस्लाइड हो सकता है। तो अब तो ऐसे ही होता है, जुलाई और अगस्त में तो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कम ही रहती है, और उसके बाद फिर से 2 महीने सितंबर और अक्टूबर बहुत ही बढ़िया यात्रा चलती है। श्री केदारनाथ धाम से घोड़े खच्चर वापसी घर की ओर जाने लग गए हैं। बिल्कुल लाइन से हमको इस रोड पर बहुत बार दिख गए। और यहाँ फाटा में आते ही भाई ने गाड़ी पार्क कर ली है और हम गाड़ी से उतर गए हैं। मुझे यहाँ फाटा में थोड़ा बहुत कुछ काम है और भाई को मैं यहीं से वापस भेज दूँगी, क्योंकि यहाँ पर तक हमारी गाड़ी आ रही है। तो हमको यहाँ पर रुके हुए सिर्फ 5 मिनट हुए और तब तक हमारी गाड़ी भी आ गई है और मुझे लेने के लिए सुधांशु भांजा आ रखा है। भाई चलो ऊपर आ रहे। चलो आते हैं तब। आज हमारे गेस्ट आ रहे दूसरे, अच्छा, उनकी तैयारियां करनी है घर में। चलो जाओ, तो घर जाओ ठीक है, जल्दी जल्दी। बाय बाय, जाओ तो। हाँ, मुझे काम है, तो आधे घंटे में होगा मेरा काम। बिल्कुल, मैं चलता हूँ तब। ठीक है। चलिए जी, काम निपट चुका है, तो अब बढ़ते हैं सोनप्रयाग के लिए सफ़र में आगे। आजकल यात्रा कम हो गई है ना? हाँ, कम हो गई, बहुत कम। हाँ, कितनी कम? कमरे भी नहीं लग रहे? कमरे लग रहे हैं पर कम लग रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मेहनत जारी है। हाँ। तो अब मेरा सफ़र होने वाला है अपनी बुलेरो गाड़ी से सुधांशु भांजे के साथ। बारिश होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड जोन हो जाता है, टूट फूट का डर रहता है, लेकिन इसी मौसम में खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े झरने दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर पहले पानी नहीं आता था, लेकिन आजकल देखिए यहाँ पर ये पूरा झरना ना सीधे रोड में गिरता है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम रामपुर मार्केट में पहुंच गए हैं और रामपुर मार्केट से ही केदार घाटी में रौनक देखने को मिल रही है, वरना पीछे पीछे तो बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है। आजकल हेलीकॉप्टर भी बंद हो गए ना, इसलिए हेलीकॉप्टरों का शोर भी नहीं सुनाई दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं चल रहे ना?
हाँ अब खाली वो बादल गरज रहे हैं। हाँ ये बादल जोर जोर से गरजते हैं भाई, यहाँ पर बिजली भी उतनी जोर से चमकती है, डर लगता है ना उसमें बहुत। बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है दरवाजे खिड़कियाँ सब हिलती है भाई। और मुझे ना बारिश से उतना डर नहीं लगता जितने बादल गरजने से डर लगता है। मुझे लगता है पता नहीं आज क्या हो जाएगा। और अभी तक जो सिंक जोन है वो ठीक ठाक ही है, और ऐसी जगहों पर गाड़ी पार्क बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और वहाँ पर गाड़ी पार्क हो रखी है। तो चलिए जी फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में। तो यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंचते ही बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है, और लगातार काफ़ी सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापसी आ रहे हैं। और इनमें देखिए बहुत ही बुजुर्ग लोग भी हैं भाई, इतने बुजुर्ग लोग हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं अपनी। आज बहुत दिनों के बाद मुझे और आप सभी लोगों को ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, और बरसात का टाइम भी है लेकिन फिर भी सोनप्रयाग में खूब चहल पहल वाला माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर से ठीक सामने सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग देखने को मिलती है, जहाँ पर इस बार टेम्पो ट्रैवल ज़्यादा मात्रा में पार्क हो रखे हैं। साथ ही सामने मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। और मैं अभी तक नीचे स्टाफ वालों के साथ बैठी हुई थी ऑफिस में, और अब आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। हस्बैंड जी शायद सो रखे हैं, नहीं भी सो रखे हो सकते हैं क्योंकि वो नाइट ड्यूटी ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए अभी तो उठना चाहिए था। देखते हैं उठे हुए हैं कि सोए हुए हैं। और हस्बैंड जी यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं भाई, सो के अभी उठे ना, ऐसे लग रहा है शक्ल को देखकर। प्रणाम। ठीक ठाक। और क्या हो रहा? बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया। आजकल मुँह छोड़ दी, दाढ़ी कट कर दी। हाँ। कैसे चल रही यात्रा? ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। जुकाम लग रहा है? कम कम। कम कम। अच्छा, मैं सोनप्रयाग में रहूं और मुझे मेरे फैमिली मेंबर यानी कि मेरे सब्सक्राइबर ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर आई हुई है एक प्यारी सी फैमिली, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, स्पेशली दीदी को, आगरा से आप लोग। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपकी यात्रा कैसी रही? सच में अच्छी रही? दर्शन अच्छे से हो गए थे? चलो, छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, अब तो स्कूल खुल जाएगा है ना, उससे पहले केदार बाबा के दर्शन हो गए। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। ऐसी ब्लॉग देखते रहना और ऐसे ही आते रहना उत्तराखंड में, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो अभी मुझे दो आंटी जी मिलने के लिए आई हुई हैं। आंटी जी हैं इंदौर से और आंटी जी हैं गोरखपुर यूपी से। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ब्लॉग देखते रहना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे ऐसा सुन के ना बहुत खुशी होती है कि मैं एक माध्यम बनी, आपको केदार बाबा के दर्शन हुए। और आंटी जी को तो सब पता है कि कब क्या हो रहा है कैसे मतलब पूरे ब्लॉग देखते हैं। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। भाई का भी देखते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ, सभी के ब्लॉग देखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जितना हम अपने शहर में नहीं जानते ना उतना यहाँ मैं अकेली उधर वहाँ से आई हूँ। अच्छा, केदार बाबा से दर्शन करके अकेली आई, मुझे जगह सब पता थी। अच्छा जी। यहाँ पहुँच गई, मैंने रूम ले लिया, मैं आराम करने लगी। जी जी। मिस्टर आए मेरे बाद में। अच्छा, उनको डर लग रहा था, अनजान मेरे से कोई अनजान नहीं है। बिल्कुल, आपको प्रत्येक रास्तों का पता है, ठीक है? चाय बनवाए उनका, आप गोरे भाई जी का अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा एकदम थका दिया है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, थैंक यू। हस्बैंड जी तो नीचे ऑफिस में गए हुए हैं काम से, और मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठे बैठे फ़ोन देख रही थी, और फ़ोन देखते देखते नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। जब यहाँ गर्दन पे दर्द होने लगा ना, ऐसे ऐसे हो रखी थी, तो तब जाके नींद खुली। और बाहर एक गाड़ी का हॉर्न भी बहुत ज़ोर से सुनाई दिया। बाहर जा रही हूँ तो ठंडा हो रहा है, अब सीधे सो जाते हैं। और आज मुझे ना 10 बजे ही बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।